व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और रोज़े आपके अच्छे गुजर रहे होंगे। तो आज मैं आपको जो रेसिपी सिखाने वाली हूँ वो है शिमला मिर्च और कीमा। तो रिवायती स्टाइल में मैं आपको आज की रेसिपी सिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शिमला मिर्च बनाने के लिए हमें मैंने 1 किलो शिमला मिर्च ली है। आप चाहें तो उसका डबल कर लीजिएगा तो मटीरियल भी डबल हो जाएगा। अच्छा, तो 1 किलो मैंने शिमला मिर्च ली है। यहाँ पर मैंने कीमा लिया है। ये बाहर से मैंने नहीं करवाया है, ये घर में किया हुआ, आप देख सकते हैं। ये घर में हुआ है। इतना आपने इसको कर लेना, बोनलेस है। इंग्रेडिएंट्स लिए हैं जो हमने मसाले ऐड करने हैं इसमें। ये हमने 5 से 6 ग्रीन मिर्चें ली हुई हैं और अदरक हमने यूज़ किया है। अदरक मैं आपको दिखा देती हूँ, कटी हुई है। मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ मैंने कितनी यूज़ की है। ये मैंने इतनी अदरक यूज़ की है, आप इतनी अदरक यूज़ कर लीजिएगा। एक मैंने मीडियम साइज़ का लार्ज टमाटर यूज़ किया, मीडियम साइज़ का टमाटर यूज़ किया हुआ है। अब मैं अपने मसालों को ब्लेंड करूँगी। तो चलिए मैं इसे ब्लेंड करती हूँ। व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैंने अपना मसाला ग्राइंड कर लिया हुआ है। टमाटर भी ग्राइंड किए हैं। ये सारा मसाला ग्राइंड कर लेना है। आपने कढ़ाई में या जिस चीज़ में आप बना रहे हैं उसे डाल लें। नीचे चूल्हा मैंने फ्लेम जो उनका वो लो रखा हुआ है। तब तक मसाला बनता है तो इसे हम थोड़ी देर के लिए इसका जो अंदर का पानी है यूज़ करते हैं। तो इसमें ऑयल ऐड करते हैं। व्यूअर्स जब तक हमारे मसाले का पानी अब्जॉर्ब होता है तो मैंने सोचा कि मैं आपको शिमला मिर्च का बता दूं कि आपने किस तरीके से काटनी है। शिमला मिर्च आपने इस तरह से लेनी है और इसे बारीक बारीक काटना है, ज़्यादा मोटा नहीं काटना है, बारीक बारीक काटना है। यूँ आपने बारीक बारीक काटना है, इसे ज़्यादा मोटा नहीं काटना है। इसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। आपको पता है ये अच्छी नहीं बनेगी इस तरीके से, इसका जायका वो नहीं आएगा। व्यूअर्स जो हमारे मसाले का पानी है जो अब्जॉर्ब हो चुका है, इसमें मैं आधा पाव के करीब ऑयल डालूँगी। व्यूअर्स मैंने 4 से 5 मिनट तक मसाले को भून लिया। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्ची का पाउडर है। 1 टेबल स्पून हल्दी ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर लेंगे इसमें। व्यूअर्स इसमें थोड़ी सी कलवंजी ऐड करूँगी मैं। आप लोग जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि कलवंजी में हर मर्ज़ का जो सा इलाज मौजूद है, इसलिए मैं इसको हर सब्ज़ी में यूज़ करती हूँ। आप भी यूज़ कीजिएगा, इससे अलग ही जायका आ जाता है सब्ज़ी में। चलिए हमारे सारे स्पाइसेस ऐड हो चुके हैं, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। व्यूअर्स अपने मसाले को हम 10 से 15 मिनट के लिए भूनेंगे। चलें 10 से 15 मिनट के बाद मिलते हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैंने मसाले को अच्छे तरीके से 10-15 मिनट के लिए भून लिया है। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। चिकन को अच्छे तरीके से भूनना है। जो चीज़ सालन में जायका लेकर आती है वो इसका सालन को भूनने का तरीका ही होता है। इसको काफ़ी देर तक भूनेंगे आप अच्छे तरीके से। इसकी जो स्मेल होती है, जो मसालों की आप कह सकते हैं कि जो छान होती है मसालों की, वो ख़त्म हो जाती है। तो इसे अच्छे तरीके से भुना करें आप, तो आपका सालन इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। इतना पानी ऐड किया है कि इसमें से जो इसका पानी खुश्क हो जाए और इसमें जो हमारा चिकन है वो पक जाए। इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। व्यूअर्स हमारा जो कीमा है वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका जो घी है वो बाहर आ चुका है। अब इसमें हम शिमला मिर्च ऐड करते हैं। चलिए व्यूअर्स इसमें शिमला मिर्च ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो व्यूअर्स हमने जो शिमला मिर्च है वो ऐड कर दी हुई है। इसमें पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, ये ज़्यादातर दम में ही पक जाएगी। ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो शिमला मिर्च सारी हमारी जो है वो घुल जाएगी। व्यूअर्स ये हमने पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसे दम में रखेंगे। इसे हम दम में रखेंगे और थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। व्यूअर्स हमने इसे हाई फ्लेम में रखा हुआ था। 1 से 2 मिनट गुजर चुके हैं। हम इसे देखते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसके अंदर बॉयल आ चुका है।
अब जो हम फ्लेम है वो लो कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से अपने ही पानी में पक जाए। ये 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं, हम इसे देखते हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि जो शिमला मिर्च है उसने अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया हुआ है। अब ये अपने खुद के पानी में पक जाएंगी। आपने इसे लो फ्लेम में ही रख देना है। अब ये खुद के पानी में पक जाएंगे, इसे दम में रहने दें लो फ्लेम में। व्यूअर्स 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम इसे देखते हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमने पानी इसमें कोई ऐड नहीं किया है, ये शिमला मिर्च का खुद का पानी है और इसने पानी काफ़ी ज़्यादा छोड़ दिया है। चेक करते हैं शिमला मिर्च को। व्यूअर्स थोड़ी सी और नरम हो लेने देते हैं, फिर इसके बाद हम फ्लेम को हाई करके इसे भून लेंगे अच्छे तरीके से। व्यूअर्स शिमला मिर्च जो अच्छे तरीके से गल चुकी है, इसे हम फ्लेम हाई करके पका लेते हैं। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है, इसे अब भूनना अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से इसे भूनते हैं, ऑयल इसका सारा बाहर आ जाए। व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे तरीके से भून दिया है। इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें ज़रा सा पानी नहीं है और इसका ऑयल निकल चुका है। चलिए अब चलते हैं, इसको एक चपाती के साथ खाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसी बनी है। व्यूअर्स मैं इसे डिश अप कर चुकी हूँ और ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। व्यूअर्स इसे ज़रूर ट्राई करें, इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। व्यूअर्स इसे अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, थम्स अप दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स मैंने ये चैनल ख़ास तौर पे आपके लिए बनाया है ताकि आपके रोज़ाना की बेसिस पर जो मसाइल हैं कि आज क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं वो हल हो सकें। तो व्यूअर्स अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।